राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का चैनल है। श्री भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये बैसाख महीने का पावन महीना चला आ रहा है और इस महीने की मैंने बताया था ना कि इसकी वर्णना तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं कर सकते। ये इतना पावन महीना है। इसी महीने में हम थोड़ा सा करके भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा के हम अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। गजाननं भूतगणातिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उन्मात्तं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दरिवन् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी चुटुक बिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिड़ा करता। मेंढक कहता तू तो पराय पुरुष का नाम लेती है। मेंढकी कहती पराय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुक बिंदा महाराज का नाम लेती हूँ। मेंढक को गुस्सा आ गया, जाके जोड़ में कूद गया। मेंढक जले, मेंढकी जले। मेंढक बोला मैं तो जला, मैं तो मरा, कि अब भी सुमड़ ले के ना सुमरो। सुमड़ ले। जब मेंढक फूलते जलने जाए, चुटुक बिंदा महाराज आओ, बैल का रूप दो, खड़े में सिंह मारो, मेरी जान बचाओ। चुटुक बिंदा महाराज आए, बैल का रूप धर, गड़े में सिंह मारे, जैसे उसकी जान बचाई। कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेलते, पीपल में से आई आवाज, वह सहेली बन जाए, सहेली बन जाए। उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या बात है, कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे पीपल में से आवाज आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब की बार आवाज आए तो कहती है तू मेरी सहेली, मैं तेरी सहेली, दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर की लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पे बुलाया। खाना खाती जाए, सोचती जाए कि जो ना लक्ष्मी माता का वैभव है इतना बड़ा, कल को उसको मैं क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसके मन की बात ताड़ गई। कहने लगी चौमुखी दीवा लेके छत पे बालती हो, चील आएगी, चौमुखी दीवा तो ले जाएगी, हीरो का छोड़ जाएगी, जिसे बेच के तुम अपने घर के दिलते दूर करना। जैसे लक्ष्मी माता तुमने उसके घर के दिलते दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिलते दूर करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की गाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड चाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही बुढ़िया माई आती कि नहीं आती। एक दिन उसने घंटी बजाई, क्या बुढ़िया माई मर गई, कि मैंने तो इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सब कुछ मर गई, किसी के उठाई से भी नहीं, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। सब कह लगे सवेरे उठ के क्या माला देखो तो सही दुनिया में क्या डंडो लेके एक बुढ़िया माई बड़ी पड़ी है। मैं भी देखूं कितने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहना ऐसे भी अपने मन की करने दे। बुढ़िया माई में आ गया, कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको दर्शन देना। गंगा जमुना किसान के खेत से जाती, जमुना जी ने 12 दाने तोड़े। गंगा कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लगे, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। आया गंगा का नान, सिर से टानी, गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो। कहने लगे नहीं। उसने एक सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने हवाई लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने 2 हाथ निकलेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे जाकर कहा कि इसको कहना
कि उसके 12 बरस पूरे हो गए, वह सहज धारा भर के पहन निकली। अब वो औंधे पड़ गई कि हमसे तो बड़ा पाप लग गया। गंगा माई ने पूछा जमुना माई से कि तूने कुछ उन्हें कुछ कह के आई, धीरज बंधा के ना, मैंने कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के आई, जाओ उन्हें कह के आओ, धीरज बंधा के आओ, सातों जन्म सातों पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे उनके घर में किया वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार में सबको करना। एक बनियों का परिवार था, एक वैश्य परिवार था। अब उसकी पत्नी ना बैसाख नहाया करती और बहुत मतलब उसका पति बैसाख नहाया करता है। एक बार उसकी बिल्कुल भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि बैसाख का महीना आने वाला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बैसाख कैसे नहाऊंगी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पुत्र तो नहाते हैं, हमारे दो पुत्र हैं, मैं उनसे कह दूंगी वो तुम्हें नर्मदा के जल से पानी, गंगा जी से पानी भर के ला दिया करेंगे, तुम उससे बैसाख नहा लिया करना और साथ में पूजा कर लिया करना। कहने लगा ठीक है। अब उसने अपने बड़े बेटे से कहा, बड़ा बेटा कहने लगा पिताजी मैं तो सुबह 5 बजे निकल जाता हूँ, रात को आता हूँ और मेरे को सुबह जल्दी ड्यूटी करनी होती है। उसकी पत्नी ने कहा पिताजी मुझे भी माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी सुबह इनके लिए 5 बजे ये जाते हैं तो इनका खाने पाने की व्यवस्था करती हूँ, इसलिए मेरे को भी माफ़ करना। छोटे बहू बेटे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, हम तुम्हें कल से गंगा जी का पानी ला दिया करेंगे। अब वो कहने लगा कि जो ना कि मेरा मन करे कि अब की बार हम दोनों वैसे कहने लगा कि हम दोनों पति पत्नी साथ में नहाए। उसने कहा तुमने तो मेरी मुँह की बात कह दी, अब हम दोनों साथ में नहाया करेंगे। वो दोनों कहने लगे ठीक है। वो छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो जाऊँगा ही गंगा जल लेने, तुम भी मेरे साथ चलना, दोनों हम भी बैसाख का महीना साथ में नहा लिया करेंगे। वो कहने लगी ठीक है। अब वो दोनों पति पत्नी नहाते, अपने पिता के लिए 2 गागर भर के ले आते। वो पिता पहले उसमें से 1 लोटा जल निकाल लेते और बाकी सारा गागर का जल से नहा लिया करते। उस लोटे के जल से पीपल, आंवला, पीपल, बड़ और साथ में आंकड़े का पेड़ को सींचा करते। इस तरह बैसाख का महीना पूरा हो गया। बैसाख का महीना पूरा होने के बाद उसने अपने बहू बेटों से कहा कि ऐसा करो कि तुम एक ब्राह्मणी को ले आओ, उनको हम भोजन कराएंगे। वो रास्ते में चलती है तो देखा कहीं दूसरे गांव से एक ब्राह्मणी चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये हमारे गांव के तो लगते नहीं, इनसे पूछ ले। अब वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे पिताजी बैसाख नहाते हैं, हमें एक ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाना है, तो आप चलोगे। कहने लगे हम तो यात्री हैं, यात्रियों को कहीं पर सात्विक भोजन मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। वो आकर आए। अब वो वैश्य परिवार ने उनको खाना पीना बहुत आदर सत्कार किया, पैर धुलाए, बहुत अच्छे से उनको खाना पीना खिलाया। उसके बाद वो उनके लिए दान दक्षिणा लेने के लिए बहू बेटे अंदर चले गए, कपड़े लेने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए। वैश्य पति पत्नी दोनों अंदर जाकर उनके हाथ पर धुलवाने के लिए कपड़ा लेने के लिए गए। वो वापस आकर देखते तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ रसोई में जाकर देखा तो वहाँ देखा कि उनके भंडार भरे हुए हैं, अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। उन्होंने पटरा उठाया तो उसके नीचे सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। जब उन्होंने खाने के बर्तन उठाए तो वहाँ पर देखा कि उनको 56 भोग के ढेर लगे पड़े। वो समझ गए कि ये तो हमारे लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता थे। उनको ढूंढने निकले पर उन्हें कहीं ना मिले। जैसे बैसाख के महीने में कहा जाता है कि अगर आप पूरे महीने की पूजा ना कर सको तो 5 दिन जरूर नहाओ और साथ में पीपल, बड़ और आंकड़े की पूजा जरूर करो। जैसे बैसाख ने उनको, बैसाख महाराज ने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हैं ओंकारा पढ़ते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक बंदरिया थी, सुबह उठ के गंगा जी नहाया करती। एक राजा था, सुबह उठता जाता गंगा जी नहाने के लिए जाता है। उसको देखता कि पहले से घाट गीला है, कोई नहाकर चला जाता है। उसने प्रण लिया कि अगर कोई स्त्री पहले सुबह उठ के नहाती है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। उसने पहरेदार बिठा दिए। पहरेदारों ने देखा वहाँ पेड़ के ऊपर से एक बंदरिया उतर के आती है और स्नान करके चली जाती है। स्नान करके चली जाती है तो उसने राजा को कहा, राजा ने उसके साथ शादी कर ली। राजा की कोई संतान नहीं थी, बंदरिया पेड़ से रह गई। अब वो कहने लगी राजा से कि कल को मेरे दर्द होगा तो मैं क्या करूँगी। उसने कहा कि ऐसे करना, एक उसने धागे से घंटी बंधवा दी कि जो ना कल को जब भी तुम्हारे दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं चलाऊंगा। रानी ने देखा, रानी ने कहा एक बार बजा के देख तो लो कहीं राजा आते कि नहीं आते। उसने घंटी बजाई तो राजा आ गए। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं। अब उसके बंदरिया के दर्द होने लग गया। उसने रानी से पूछा मैं क्या करूं। आंखों पे पट्टी बांध दो, ओखली में सिर दे लो, उल्टे होकर लेट जाओ। उसने ऐसे करा तो उसके बच्चा वो बड़ा सुंदर था। रानी ने वहाँ पे अपनी दासी से कहकर मांस का लोथड़ा रखवा दिया और वो बच्चा उसने कहा कि इसे जंगल में छोड़ा। वो देखने गई तो वहाँ पे एक कुम्हार ने मिट्टी खोद रखी थी, वो वहीं पर लिटाया आई। अब वो कुम्हारी आए, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर बालक है। उन्होंने कहा भगवान ने हमारी पूजा का फल दिया। वो उसे लेके पालने लगे। इधर राजा घंटी बजाई तो राजा ने सोचा जब रानी के ही बच्चे नहीं हों तो बंदरिया के क्या होंगे। और बच्चा बढ़ने लग गया, लेकिन उसको सब कुछ ज्ञात था कि मेरे साथ क्या हुआ। अब वो एक दिन अपने पिता से कहने लगा मुझे हाथी घोड़े बना के दे दो। उसने हाथी घोड़े मिट्टी के बना के दे दिए। पनघट पर जाकर बोला कि मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। पनिहारी ने कहा कहीं मिट्टी के भी हाथी घोड़े पानी पीते। तो उसने कहा कहीं बंदरिया के भी मांस का लोथड़ा होता है। वहीं पर वो दासी खड़ी थी, वो समझ गई कि वो कह रही है। उसने रानी से
जाकर कहा, रानी आसन पार्टी लेके पड़ गई कि इसको महल से निकाल दो। राजा ने कहा कि ऐसा करने से बड़ा दोष लगेगा, लेकिन वो नहीं सुनी। अब राजा को मजबूरन उसे महल से निकाल दिया। उसने महल से निकाल दिया। अब वो क्या नाम है, वहाँ जाके जंगल में मिट्टी के घड़े और हाथी घोड़े सब बनाने लगे। एक दिन वो कहने लगा, पिताजी मुझे 108 घड़े दे दो। अब वो 108 मिट्टी के घड़े लेके वहीं पर आ गया पनघट के पास। वहाँ पे बहुत सारी कुंवारी लड़कियाँ गनगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए आई थी। तो वो गर्मियों का महीना था, तो उसने कहा, भाई प्यास हमें पनियारे हमें पानी पिला दे कि पहले मेरी ये गोली खा लो। कुछ ने कहा हम क्यों खा ले, कुछ ने कहा हम खा लेते। खा के पानी पीने लगी। वो बीच में बैठ के उनके सब चारों तरफ उसने चक्कर लगा लिए। तो वो सब पेट से रह गई। घर जाके कोई उल्टी कर रही, कोई उबासी ले रही, कोई बीमार हो गई। अब वो उनके माँ बापों ने उसका ब्याह का साया निकलवाया। उनका ब्याह का साया ना निकला तो उन्होंने कहा इनका तो ब्याह हो चुका है। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, कहने लगा हमारा ब्याह नहीं हुआ, हमने किसी के साथ शादी नहीं की। लेकिन ऐसे ऐसे जंगल में एक लड़का घड़े में पानी और एक गोली लेके बैठा हुआ था। हमने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया, तब से हमारी तबीयत खराब हो गई। अब वो ढूंढते ढूंढते कुम्हार के घर पहुंचे। कुम्हार कहने लगा मैं तो बहुत गरीब आदमी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारी बेटियों से शादी कर लो। अब वो सारी की सारी 108 लड़कियों से शादी कर ली। उन्होंने 108 कमरे बनवाए, खूब धन दौलत दी। अब वो कुम्हार का लड़का बोला कि जो ना ऐसा है पिताजी, हम पूरे नगर को खाने पे बुलाते हैं क्योंकि तुम्हारे 108 पोते हो गए हैं और साथ में राजा रानी को बुलाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। राजा रानी को बुलाया। एक ऊंची सी चौकी पर सोने की सिंहासन पे रख दिया। राजा रानी आकर बैठ गए। उन्होंने कहा बंदरिया को क्यों नहीं लाए। वो कहने लगा बंदरिया को बुलाया गया तो उसने सोने का पालकी भेज दी। बंदरिया आई, सिंहासन पे बैठा दिया। उसने अपनी सभी बीवियों से कहा कि ये मेरी जन्म की माँ है, इसको बच्चा गोद में देते जाना और मोहर असरफी देते जाना। वो ऐसी करने लगी। तो रानी ने राजा को सिखाया कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। राजा को भी लगा कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। राजा ने पूछा तो कहने लगा जन्म की माँ है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम आप ना इस दासी से पूछ लो। उस दासी से पूछा, उसने हाँ भरा। अब राजा रानी को निकालने लगा। कहने लगा ऐसा मत करो। अब राजा उन 108 पुत्रों को और 108 अपने पुत्र बधुओं को लेकर महल में आके साथ में कुमार कुमारी को ले आया। जैसे बैसाख महाराज तुमने उसकी सुनी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी सुना। बोलो बैसाख महाराज की जय, बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बैसाख महात्म की जय। 8वां अध्याय श्रुतिदेव ऋषियों के पिता की कथा। श्रुतिदेव बोले, ऋषि हे राजन, अब मैं तुम्हें बैसाख माह के सारभूत सुनाता हूँ। इस कथा में मेरे पिता ने अनंत देव की हृदय विदारक कथा भी शामिल है। मेरे पिता का स्वर्गवास उस समय हो गया जब मैं 13 वर्ष का बालक था। मेरे पिता श्री अनंत देव मुक्त राव देश के राजा थे। वे अत्यंत धार्मिक राजा थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात मुझे देश का राजा बना दिया गया। धीरे धीरे मैं 18 वर्ष का हो गया। मुझे राजपाट पूरी तरह सौंप दिया गया, परंतु मेरा हृदय राज कार्य में नहीं लगता था। मैं सोचता रहता कि एक दिन मुझे भी पिता की तरह संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। एक दिन मैं चुपचाप राजपाट छोड़कर हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। हिमालय में मेरी एक अत्यंत वृद्ध ऋषि से भेंट हुई। उनकी आयु सैकड़ों वर्ष की थी। यह घटना अति प्राचीन है। तुम समझ सकते हो, जब मेरी आयु उस समय सैकड़ों वर्ष की है तो अनेकों जन्मों का स्मरण था। वृद्ध ऋषि ने मुझे शिक्षा व दीक्षा दी। मुझे वेद शास्त्र पुराण स्मृति ग्रंथ आदि बनवाए। एक दिवस वह राजा रेवा नदी के किनारे किनारे जा रहा था। मुझे एक पिशाच दिखाई दिया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। वह पिशाच और कोई नहीं था अपितु मेरे पिछले जन्म के पिता थे। मैंने देखा वह पिशाच भूख तथा प्यास से व्याकुल था, अत्यंत जीर्णशील दशा में था और अपना ही मांस खा रहा था। मैं अपने पिता की श्री का यह हाल देखकर दुखी हो गया और वे बैसाख माह की संक्रांति का दिवस था। मैंने उसी समय रेवा नदी के पवित्र जल लिया, प्रभु का नाम स्मरण करके पिशाच की ओर छिड़क दिया। पिशाच जल के स्पर्श से पिशाच को शांति मिली तथा आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगा तथा उसको पिछले जन्मों की याद आने लगी। वह पिशाच बिलख बिलख कर रोने लगा तथा बोला कि मैं पिछले जन्म में मुक्त रक्त देश का राजा था तथा
मेरे नाम अनंत देव था। मैं अत्यंत घमंडी तथा पापी था। लोग दिखावे के लिए दान करता, परंतु प्रजा को बहुत दुख देता। नाना प्रकार के कर लगाता। बैसाख माह में लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करता, परंतु अन्न जल का दान कभी नहीं करता। मैंने मन ही मन सोचा कि अन्न व जल तो दान व्यर्थ है, क्योंकि वह हर जगह सुलभ है, परंतु मेरा जब तब दान एक अम्बंडर पूर्ण घमंड से भरपूर था। इसी कारण से मृत्यु के पश्चात मुझे पिशाच योनि मिली। मेरे पुत्र का नाम श्रुतिदेव था। मैं बचपन में ही उसे छोड़कर मर गया। मैं पिशाच के पैरों में पड़ गया। मैं बोला, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र श्रुतिदेव हूँ। मैं अब सन्यासी हूँ। आपको पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ही यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने उसी समय उस संपूर्ण बैसाख माह में पूजन किया, यज्ञ किया, फूल तथा पुष्प से भगवान की आराधना की। हे राजन, पूजा समाप्त होते ही स्वयं विष्णु भगवान यमराज साथ के साथ मेरे सम्मुख आए। मेरे पिता को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाकर अपने साथ स्वर्ग को ले गए। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। 9वां अध्याय। दक्ष प्रजापति यज्ञ विघ्नस। मिथिला देश के राजा कीर्ति ने ऋषि श्रुतिदेव को उत्सुकतापूर्व प्रश्न किया कि आपने मुझे राजा हेमंत के छिपकली योनि की कथा सुनाई, परंतु मेरी जिज्ञासा अभी तक शांत नहीं है। इक्ष्वाकु के राजा हेमांग को 7 जन्म तक अदम जैसे कुत्ते आदि की योनि क्यों भोगनी पड़ी? श्रुतिदेव ऋषि से बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न उचित है। वस्तुतः हेमांग राजा साधुओं की सेवा में विमुख है। वे दानवीर था, अत्यंत धार्मिक था, परंतु साधु संतों की सेवा की किंचित मात्र चिंता नहीं करता। वह अत्यंत घमंडी था। बैसाख धर्म का पालन अपने जीवन पर्यंत नहीं किया। बैसाख माह में उसने जल व अन्न कभी दान नहीं किया। घमंडी चाहे देवता ही क्यों न हो, उसको भी दक्ष प्रजापति के समान दारुण दुख भोगना पड़ते हैं। अपने गर्व के कारण वह आज भी बकरे के सिर लिए कष्ट व दुख भोग रहा है। श्रुतिदेव जी ने यक्ष प्रजापति की कथा श्रुति कीर्ति को इस प्रकार सुनाई। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह महादेव जी से हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में महादेव जी को निमंत्रित करने के लिए स्वयं दक्ष प्रजापति कैलाश पर्वत पर गए। उस समय कैलाशपति भगवान शंकर तपस्या में लीन थे, अतः उनको पता ही नहीं लगा कि दक्ष प्रजापति वहां पधारे हैं। दक्ष प्रजापति को लगा भगवान शंकर ने उनका अनादर किया। दक्ष प्रजापति आग बबूलों को क्रोध में बोले, यह शंकर महापाखंडी है, न घर न ठहरने का स्थान और कपाल की हड्डियां चर्म के वस्त्र धारण किए फिरता है। मेरे आने का घमंड के मारे आंखें बंद किए बैठा है। सृष्टि को दिखाता है कि अंतर्यामी है। मेरी फूल जैसी बेटी को दुरात्मा नारद ब्रह्मा ने झूठ मूठ की प्रशंसा करके फंसा दिया। इसके कारण विवाह कर दिया। क्रोध के में दक्ष प्रजापति शंकर व सती पुत्री के बिना निमंत्रण दिए वापस आ गए। यज्ञ आरंभ हो गया। शंकर भगवान यज्ञ में नहीं गए, इसके कारण ब्रह्मा विष्णु भी यज्ञ में शामिल नहीं हुए। अनेक देवता सिद्ध गंधर्व चरण यक्ष किन्नर राक्षस सम्मिलित हुए। सती की इच्छा थी कि पिता के विशाल यज्ञ की अवश्य देखूं। महादेव जी के मना करने पर भी यक्ष यज्ञ में जाने की हट नहीं छोड़ी। जब सती चलने को तैयार है तो नंदी ने रास्ता रोक दिया। सती समझ गई कि महादेव की आज्ञा स्वरूप नंदी अपनी पीठ पर बैठाने के लिए कह रही है। सती के साथ भूत प्रेत आदि भी हो लिए। सती यज्ञ स्तर पर पहुंचे। सभा में किसी ने भी सती का स्वागत नहीं किया, कोई भी सती से नहीं बोला। सती चुपचाप खड़ी है देखती रही। सती ने देखा यज्ञ में रुद्र शिव के नाम की आहुति नहीं दी गई। वह क्रोध में आग बबूला होती बोली, सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र, मेरे पति शिव के नाम की आहुति नहीं है। संभव है तुम्हारी सबुद्धि ही समाप्त हो गई। सती की बात यक्ष अन्य देवता सुनकर अनसुनी कर दी। पुष्पा देवता खिलखिलाकर हंस पड़े। भृंगु देवता अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे, फिर मुंह फाड़कर हंसने लगे। दक्ष प्रजापति भी महादेव जी की निंदा करने लगे। सती का मुख क्रोध से लाल हो गया। उसके होठ पोद फड़फड़ाने लगे। पति की निंदा सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। पश्चाताप स्वरूप यज्ञ वेणी की ओर भागी। देखते ही देखते विशाल यज्ञ की वेदी में कूद गई और धू कर राख हो गई। सती के इस प्रकार यज्ञ की वेदी में जलते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। यक्ष प्रजापति तो ऐसे हो गए जैसे उनके शरीर का खून ही जल की राख हो गया। वो लाचार बेबस असहाय दृश्य देख रहे थे। उनको स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उनकी पुत्री सती जल मरेगी। शिव जी के गण में नंदी मात्र कर महादेव के चरणों में पहुंचकर शिव जी ने क्रोध में थर-थर कांपने लगे। उनके पास पर्वत के ऊपर अपना सिर मार दिया। उनकी जटाएं चारों ओर बिखर गईं। तब शिव भगवान का रौद्र रूप था। उस रौद्र रूप के फलस्वरूप उस स्थान पर बलवान शक्तिशाली
महाकाय वीर प्रकट हुए। उनका रूप अति भयानक, यमराज के सर से शस्त्र भुजाएं युक्त था। महादेव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा था। यज्ञ की वेदी और यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी गई। यक्ष का सिर कटने लगा, परंतु शुक्राचार्य अपने बल से उनका रक्षा कर रहे थे, वह नहीं कटा। तत्पश्चात रुद्र ने भयानक रूप से दक्ष का सिर काट फेंका। अनेकों देवी देवता मारे गए। जो बचे वे भागे भागे ब्रह्मा जी के शरण पहुंचे। वे त्राहिमाम कर रहे थे। ब्रह्मा जी स्वयं शंकर भगवान के पास गए, उनको शांत किया। तत्पश्चात यज्ञशाला में देवी देवता मारे गए, उनको जीवन दान दिया। यक्ष का सिर यज्ञ की वेदी में जलकर खाक हो गया। अतः पास पड़े एक कटे बकरे का सिर उनके स्थान पर लगा दिया। आज तक वही सिर दक्ष के सिर पर लगा दिख रहा है। दक्ष जीवन पाकर प्रसन्न हुआ और उनके उपस्कारों ने बम बम की आवाज़ लगाई। भृगु की दाढ़ी उखड़ गई। निकट पड़े एक बकरे की दाढ़ी भृगु को लगा दी। आज भी ज्यों की त्यों पूषा के दांत टूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम प्रश्चातित स्वरूप पीस कर खाता है। आज तक वह डंडी भुगत रहा है। अत्यंत उदासी के वातावरण में यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवी देवता अति उदास हृदय से अपने अपने स्थान पर वापस लौट गए। बोलो वैशाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि आप सब लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।